स्टूडेंट्स चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ द बॉल पोएम चैप्टर को। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं, क्योंकि एचएसएससी एग्जाम में आपको यहाँ से 3 मार्क एमसीक्यू मिलता है, इसलिए आपको चैप्टर को समझनी बड़ा ज़रूरी है। छोटा सा चैप्टर है। मैं एमसीक्यू भी डिस्कस इसका किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए बॉल पोएम चैप्टर का नाम है। तो देखिए इसमें क्या है बेसिकली, तो बोला है ए बॉय लूजेज ए बॉल, यानी कि एक जो बॉय है, एक लड़का है जिसने अपना बॉल जो है वो उसका गुम हो गया है, ठीक है, वो खो दिया है। ही इज़ वेरी अपसेट, तो वो काफ़ी अपसेट निराश है। अगर बॉल खो गया तो ऑब्वियसली बच्चा है तो निराश होगा। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, यानी कि एक बॉल का कीमत इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, यानी कि एक बॉल खरीदने में इतना पैसा नहीं लगता है। नॉर इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है नया बॉल खरीदना। लेकिन वाई देन द बॉय इज़ अपसेट, तो फिर ये लड़का जो है क्यों निराश है? उसका बॉल गुम हो गया है। एक बॉल आराम से वो खरीद सकता है, दूसरा बॉल इसमें इट डज़ नॉट कॉस्ट मच, यानी कि इसका प्राइस भी इतना नहीं है। नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो फिर ये क्यों बच्चा निराश है, ठीक है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। तो चलिए कहा गया है कि चलिए पोएम को पढ़ेंगे कि पोएट यहाँ पर जो लेखक है इस चैप्टर के, वो क्या, जॉन बेरीमैन इस चैप्टर का लेखक है, वो क्या कह रहे हैं कि पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट, और पोएट क्या सोच रहे हैं, लेखक क्या सोच रहे हैं कि हैज़ बीन लॉस्ट, क्यों ये बच्चा जो है ये बॉल गुम गया है तो इतना निराश है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और ये बच्चा ये जो बॉल गुम गया है या फिर गुम कर दिया है, इससे वो क्या सीखेगा अपने लाइफ में, ठीक है, कि कैसे चीज़ों को हमें संभाल के रखना है, और अगर कोई चीज़ लॉस हो जाए तो उससे कैसे हमको उबर के आना है, ठीक है। तो मैनेज कैसे करना है, देखिए तो ये पढ़ते हैं। पहला लाइन कहा गया है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, ठीक है, यानी कि वो लड़का अभी कहाँ है, किस हाल में है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपना बॉल जो है वो गुम कर दिया है, ठीक है, जिसने अपना बॉल बॉल खो दिया है। व्हाट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करने वाला है, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू नाउ, ऐसा आप सोच लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है, यानी कि अब वो क्या करने वाला है, ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कवि। आई सॉ इट गो, अभी कवि कह रहे हैं कि मैंने देखा जाते हुए। आई सॉ इट गो, इट यानी कि यहाँ पर बॉल के लिए यूज हुआ है, ठीक है, कि मैंने देखा है बॉल को जाते हुए, गो यानी कि जाते हुए। मेरिली बाउंसिंग, और बॉल कैसा जा रहा था, तो बॉल जो है वो यहाँ पर देखिए मेरिली बाउंसिंग जो वर्ड यूज हुआ है ना, ये हंसते हंसते, यानी कि बॉल जो है उसकी स्थिति को दर्शाया गया है कि बॉल जब बाउंस करके जा रहा था बच्चे के हाथ से, तो क्या है, उसका जो बॉल है उसको एक फ्रीडम सा अनुभव हो रहा था, क्योंकि वो बॉय भी तंग, वो बॉल जो था एक तरह से उस बॉय के हाथों में, एक तरह से तो प्यार था उस बॉय को बॉल से, लेकिन बॉय जो है वो काफी तंग आ चुका था उसके हाथों में। तो बॉल जैसे ही हाथों से छूटा, तो वो जैसे कि फ्रीडम, एक आज़ादी मिल गई हो बॉल को, इसीलिए उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए कवि ने यहाँ पर मैरिली बाउंसिंग ये वर्ड लगाया, ठीक है। मैरिली बाउंसिंग यानी कि खुशी खुशी हंसते हंसते वो बॉल वो बॉय के हाथों से छूटकर जा रहा था, ठीक है। इस सेंस में यहाँ पर मैरिली बाउंसिंग कहा गया है। और कहा गया था मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि जो रास्ता था, स्ट्रीट जो था, स्ट्रीट के नीचे वो बॉल बाउंस करते करते नीचे गया। कहाँ पर गया, एंड देन मैरिली ओवर, और फिर जाकर खुशी खुशी वहां पर मैरिली ओवर, उसके ऊपर गिरा। ओवर यानी कि किसी के ऊपर, तो किसके ऊपर, देयर इट इज इन द वाटर, मतलब पानी के ऊपर गिरा, ठीक है, पानी में गिर गया वो। तो हमने पढ़ा कि बॉल जो है वो मैरिली बाउंसिंग होकर जाकर पानी में गिर गया। अभी देखिए, अभी एग्जाम में लिटरेरी डिवाइस ए इंपॉर्टेंट है, पोएटिक डिवाइस या फिर लिटरेरी डिवाइस पूछ लेता है कभी कभी, आज का नया ट्रेंड आजकल का। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ये लाइन देके पूछे ना कि मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर, यहाँ तक अगर पूछे तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग भी मेरिली से हुआ है और मेरिली से खत्म भी हो रहा है। तो जब भी एक ही चीज से खत्म हो और शुरू भी हो, तो उसको हम बोल सकते हैं एनाफोरा। क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे एनाफोरा, ANAPHORA। तो याद रखना एनाफोरा किसको बोलेंगे, एक चीज से शुरू हो रहा है एक चीज से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर एनाफोरा। तो इस सेंटेंस में आपको एनाफोरा लगाना है अगर पूछ ले कि क्या है यहाँ पर। और एक चीज है, जैसे कि यहाँ पर देखिए व्हाट व्हाट इज ही टू डू, तो यहाँ पर देखिए ये व्हाट व्हाट दो बार रिपीटेशन हुआ है एक वर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, आपका एनाफोरा हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। या फिर पहला लाइन पूछ दे व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, तो ये भी आपका एनाफोरा है। और एक चीज यहाँ से पूछ सकता है कि अगर आपको द बॉय, एनाफोरा ऑप्शन में ना हो, ठीक है, और ये मान लो दिया है द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो बॉय है इस वर्ड में भी आपका ओ है, यानी कि क्या है, ये एक आपका क्या बोलते हैं इसको, वावेल है, वावेल का साउंड है। बो, ओ जो है वावेल है, नाउ में भी ओ वावेल है, डब्ल्यू एच में भी ओ वावेल है, और लॉस्ट में भी ओ वावेल है। तो वावेल का साउंड अगर बार बार हो
तो उसको बोलते हैं एजोनेंस। ठीक है, अगर ये पूछ ले आपका एजोनेंस ऑप्शन में दिया हो और ये लाइन दिया हो तो आप डेफिनेटली एजोनेंस मार्क करना। ठीक है, एजोनेंस। और एनाफोरा तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये सब लिटरेरी डिवाइस होते हैं, आजकल क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है। अभी देखिए हम कहाँ थे लास्ट में, हाँ, देयर इज इन द वाटर। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, यानी कि कभी कह रहे हैं कि वो बॉल जैसे ही उसके हाथों से गुम होकर पानी में जाकर गिर गया बाउंसिंग करते करते मैरीली, तो अभी आप उसको कह के कुछ फ़ायदा नहीं है कि ओह देयर आर अदर बॉल्स, यानी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो बॉल गुम हो जाने दो, मैं तुम्हें दूसरी बॉल ला के दूंगा, ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे को। ठीक है, या कभी कह रहे हैं ऐसा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी कि कभी कह रहे हैं कि ऐसा कह के कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है एक फाइनल अल्टीमेट, यानी कि अल्टीमेट का मीनिंग होता है फाइनल, एक फाइनल एक शेकिंग ग्रीफ यानी कि ऐसा हिला देने वाला, ग्रीफ यानी कि दुख। ठीक है, सैडनेस, फिक्सेस द बॉय उस बच्चे को फिक्स कर देगा। यानी कि जीवन में, हमारे जीवन में भी कभी एक्चुअली इसके द्वारा, इस कविता के माध्यम से, बॉल के द्वारा और इस बॉय के द्वारा हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में भी एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी कुछ कीमती चीज़ होगी जो हम बचपन से चाह रहे होंगे, हमारे कोई माता पिता हो सकते हैं, हमारे परिवार का कोई हो सकता है, हमारे प्रियजन, हम खो देंगे। तो उस टाइम पे हम कैसे सिचुएशन को फेस करेंगे, इस कविता के माध्यम से एक्चुअली इसको ही कहा दर्शाया गया है। ठीक है, सो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी कि ऐसा एक बड़ा पहाड़, जैसे पहाड़ टूट पड़ा उसके ऊपर दुखों का, ऐसा अगर ग्रीफ आएगा, दुख आएगा, तो वो इस अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, और जैसे वो खड़ा हो रहा है रिजिड होकर, रिजिड यानी कि स्ट्रॉन्ग होकर। ठीक है, आप बुक में जो रिजिड है इसका मीनिंग दिया है, इसका मीनिंग दिया है स्टिफ, STIFF। ठीक है, स्टिफ या फिर स्ट्रिक्ट होकर, यानी कि काफी वो शॉक्ड है, उसका जो बॉल गुम हुआ उसके बाद। तो वही सिचुएशन को बयां कर रहा है कि एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो खड़ा है एकदम बिना हिले डुले, ट्रेम्बलिंग वो कांप रहा है। ठीक है, शेक कर रहा है अपना बॉडी, स्टेयरिंग डाउन, और स्टेयर मतलब देखना। ठीक है, STARE, स्टेयर मतलब किसी चीज को टकाटक देखना, यानी कि आंखों के पलक आप नहीं झपक रहे हो। स्टेयरिंग डाउन, तो नीचे की ओर देख रहा है, यानी कि वाटर में देख रहा है वो जहाँ पर बॉल गिरा हुआ है। ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर, और उसके बचपन के सारे दिन जब तक बचपन में मतलब गुजरे हैं, यानी कि अभी जो बॉय है वो अभी थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, सो ऑल इज यंग डेज, अपना बचपन का सारा दिन वो जो उसने टाइम जो है वो उसने वहीं पर गुजारा था, इनटू द हार्बर, यानी कि वो हार्बर के पास में। अभी हार्बर बोले तो क्या मीनिंग है, तो हार्बर का मीनिंग है ए प्लेस होयर शिप्स आर केप्ट। ठीक है, जहाँ पर जहाज वगैरह रखा जाता है उसको हार्बर बोलते हैं। ठीक है, बंदरगाह आप कह सकते हो। तो वही वहीं के सामने उसका दिन गुजरा है और वही हार्बर के वाटर में उसका बॉल जो है गिर गया है अभी। होयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसका बॉल गिरा है। आई वुड नॉट इंट्रूड इन हिम, अभी कभी कह रहे हैं कि मैं उसको इंट्रूड नहीं करूंगा, यानी कि मैं उसको ऐसा नहीं कहूंगा कि जाओ कुछ नहीं होगा, बॉल गुम हो गया, तो यही बात मैं इसमें इंट्रूड नहीं होऊंगा, यानी कि दखल अंदाजी नहीं करूंगा, मैं इस प्रॉब्लम में मैं घुसूंगा नहीं। ठीक है, इंट्रूड का मतलब इंटरप्ट होता है। सो वही कह रहे हैं कि मैं उस प्रॉब्लम को उसको अपने आप झेलने के लिए दूंगा, मैं यहाँ पर इंटरप्ट नहीं करूंगा। ए डाइम, अभी कभी कह रहे हैं कि ए डाइम है। अभी डाइम देखिए, डाइम जो है एक आपका यूएस का करेंसी है। किसका करेंसी? यूएस के, यूनाइटेड स्टेट का करेंसी है। और आपके बुक में दिया है कि ए डाइम, यानी कि एक डाइम का जो मूल्य होता है वो होता है 10 सेंट। कितना सेंट? 10 सेंट। और 10 सेंट, सेंट भी यूएस करेंसी है। ठीक है, डाइम भी यूएस करेंसी है। सो देखिए वही बोल रहा है कि डाइम अनदर बॉल, यानी कि एक बॉल खरीदने में आपको एक ही डाइम लगेगा, इज वर्थलेस, और ये वर्थलेस यानी कि इसका कोई नॉन इनवैल्यूएबल, इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, ये जो आप अगर उसको वर्थ भी एक डाइम भी दे दो तो ये इसका कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि यूजलेस। ठीक है, वर्थलेस मतलब आप बोल सकते हो, वर्थलेस मतलब यूजलेस, कि ये यूजलेस होगा, इससे उसका काम नहीं चलेगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अभी बॉल गुम होने के बाद वो समझ रहा है कि उसका पहला, उसने समझा कि उसका पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसने अपना पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा इस दुनिया में। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, और ऐसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, पोजेशन इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, जो चीज़ें हम पैसे से खरीद सकते हैं। तो देखो, पीपल विल टेक बॉल्स, यानी कि लाइफ में हमारे ऐसे बहुत लोग आएंगे, ऐसे बहुत पीपल आएंगे जो हमारे पास से अपना बॉल ले लेंगे। ठीक है, यानी कि हमारी इतनी कीमती चीज जिसे हम बेशक बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे लाइफ से चली जाएंगी जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते हैं। क्या बोला है? लिटिल बॉय, तो कभी उस बच्चे को समझा रहे हैं, ऐसा कहेगा। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली हमारे लाइफ के बारे में ही कवि समझा रहे हैं कि हमारे लाइफ में भी बहुत ऐसी घटनाएं होगी जब हमारे प्रियजन हमसे दूर चले जाएंगे, तो हमें कैसे उस सिचुएशन से ऊपर के निकलना है, वही बातें कवि शिक्षा देना चाहते हैं हमें। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी जो बाइज बॉल जो होता है, बॉल यानी कि एक सिंबॉलिक है,
कि आपका जो फेवरेट चीज़ है, ठीक है, प्रिय चीज़ जिसे आप लव करते हो, वो कि कोई भी वापस लाके नहीं जा सकता, वो चला गया तो चला गया। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। देखिए अभी बाय द वे ये लाइन अगर देके पूछ दे कि लिटरेरी डिवाइस क्या है, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, तो यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आ रहा है, बी बी बी, तीनों बार बी का साउंड है। तो जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड बार बार रिपीट हो तो उसको बोलते हैं एलिटरेशन। क्या होगा? एलिटरेशन, ADDIALLITERATION, ठीक है, एलिटरेशन होगा। पहले एनाफोरा बोला था, लेकिन ये ट्रिपल बार देखिए बाइज ए बॉल बैक, तो एलिटरेशन इसको बोलते हैं, बार बार रिपीटेशन हो कॉन्सोनेंट साउंड का तब। तो बोला है मनी इज एक्सटर्नल, कभी कह रहे हैं कि मनी जो है, पैसा जो है वो बाहरी चीज है। मनी से आप लव को खरीद नहीं सकते, या फिर आपका जो प्यार है किसी के प्रति, ठीक है, उसको आप नहीं खरीद सकते हैं। यानी कि आप मेमोरी, मनी कैन नॉट बाई द मेमोरीज, मनी से आप अपना मेमोरी यादें जो है वो खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए मनी का एक्सटर्नल कहा गया है। फिर कहा गया है ही इज लर्निंग, वो बच्चा अभी सीख रहा है धीरे धीरे, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी जो डेस्परेट, जो सैड, डेस्परेट मतलब सैड बोल सकते हो, यानी कि उसकी जो दुखी आंखें जो है, ठीक है, जो काफी निराश आंखें हैं, उससे वो धीरे धीरे सीख रहा है ये चीजें। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि किसी को खो देने का मतलब क्या होता है। देखिए एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब आपके बुक में मीनिंग है नीचे, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, यानी कि कोई चीज लॉस हो जाने का उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग, लूज होने का मतलब क्या होता है, वही बोला है एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। हाउ टू स्टैंड अप, और किसी चीज खो देने के बाद कैसे आप खड़े होते हो, ठीक है, फिर से वापस, तो वही बोला है हाउ टू स्टैंड अप। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यानी कि ये सबको चीज पता है कि सबके साथ ये चीज एक दिन होने वाली है कि उसके जो प्रियजन है, जिसे वो काफी प्रेम करता है, वो उससे दूर हो जाएगा, ठीक है, वही बोल रहा है। सो देखिए यहाँ पर एवरी मैन मस्ट, अगर ये पूछ ले क्या इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ भी एलिटरेशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैन और मस्ट दो बार एम का साउंड आ रहा है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, वन डे नो, यानी कि सबको ये चीज एक दिन फेस करना होगा, सबको पता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुतों को ये जो दिन फेस करने में या फिर इससे उबर आने में बहुत दिन लग जाते हैं। मेनी डेज यानी कि बहुत दिन लगते हैं, एंड मोस्ट मतलब ज्यादातर लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत दिन लग जाते हैं। एंड हाउ टू स्टैंड अप, और इसमें से कैसे निकले, इससे निकलने में भी काफी टाइम लग जाता है, ठीक है, जैसे कि इस बच्चे को लगेगा, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ये जरूर इससे बाहर आ जाएगा, अभी ये सीख रहा है। इसीलिए कवि ने एक लाइन में हमने पढ़ा था कि कहा था कि ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो यही। सो होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। इस कविता के कवि है जॉन बेरीमैन, आप देख लीजिए, नीचे वर्ड मीनिंग भी काफी सारा है, तो ये भी आप जरूर से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।